नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेदिक एस्ट्रो के इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सिंह लगन के में गुरु विराजमान हैं तो इसके ऊपर विवेचना करने जा रहे हैं। आइए प्रथम शुरुआत करते हैं। जो है सिंह लगन में जो गुरु जो है सिंह लगन जो है वो 27.47 डिग्री का है और लगन जो है वो अनुराधा नक्षत्र का है और नक्षत्र का स्वामी जो है वो शनि है। अर्थात शनि, शुक्र और सूरज जो है अनुराधा नक्षत्र का, इसमें सब नक्षत्र का स्वामी भी जो है वो है। तो सूर्य जो है यहाँ पे बुढ़ापे का मतलब लगन जो है वो थोड़ा बुढ़ापे का विराजमान होने के कारण, परंतु लगन का स्वामी जो है वो केंद्र में ही विराजमान है। अर्थात प्रथम भाव का स्वामी जो है वो चतुर्थ में विराजमान है और लगन में जो है गुरु विराजमान है। परंतु गुरु जब किसी लगन में विराजमान हो जाता है तो बड़ी से बड़ी व्याधि को भी और बड़ी से बड़ी आंधी को भी रोक देता है। अर्थात एक गुरु अकेला ही पूरी कुंडली को जो है वो स्वस्थ कर देता है और उस सब ग्रहों को जो है उच्च कर देता है। अर्थात गुरु जो है बुरे ग्रहों की जो है वो काट कर देता है। तो लगन में गुरु जो है वो 7.23 डिग्री का विराजमान है, मित्र के घर में विराजमान है, अर्थात आपका सूर्य के घर में विराजमान है। ये सिंह राशि में विराजमान है। सिंह राशि में सूर्य जो है गुरु जो है थोड़ा और प्रभावशाली हो जाता है और प्रभावशाली है। तो वैसे तो गुरु धनु लगन में उच्च का माना जाता है, कर्क में उच्च का माना जाता है, परंतु मित्र के घर में भी यहाँ पे अच्छा माना गया। और जब गुरु केंद्र में बल बैठ जाता है तो उसको केंद्र बल भी प्राप्त होता है। पर केंद्र भावानाशो का जो है वो भी यहाँ पे जो है वो लगता है। तो इस कारण से जो गुरु है वो यहाँ ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि इस जातक का जो स्वभाव होगा वो अच्छा होगा, गुरु की तरह होगा। ये जातक जो है वो धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने वाला होगा, धार्मिक प्रवृत्ति का होगा। कोई मदिरा मांस का प्रयोग जो है वो इसको अच्छा नहीं लगता होगा। और यह जो गुरु है वो 3 भागों पर दृष्टि डालता है। नंबर 1 पत्नी स्थान के ऊपर, जो पत्नी स्थान को भी अच्छा करता है, और दूसरा बच्चों के स्थान के ऊपर, 5वें भाव के ऊपर, और दूसरा भाग्य स्थान के ऊपर। ऐसे जातक का भाग्य जो है भाग्य भी अच्छा होगा, पत्नी स्थान भी अच्छा होगा और बच्चों का स्थान भी अच्छा होगा। भाग्य स्थान जहाँ जहाँ गुरु यहाँ पे बैठ जाता है तो भावनाशय कारक भावनाशय का जो है सूत्र यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। अर्थात तन के लिए तो गुरु यहाँ पे इतना अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि कारको भावानाशय जिस भाव में गुरु विराजमान है अपने भाव का नुकसान कर, परंतु केंद्र में बैठा है फिर भी बाकी व्याधों को दूर कर देगा। अर्थात विवाह संबंधी जो भी बाधा होगी उसको दूर कर देगा, अमृत दृष्टि बसाएगा, पत्नी अच्छी मिलेगी और जो है बच्चे अच्छे होंगे। यहाँ गुरु जो है गुरु का ही धनु लगन है, यहीं गुरु की दृष्टि भी और गुरु का ही लगन है, तो बच्चे बहुत अच्छे रहेंगे, बच्चों की पढ़ाई बहुत अच्छी रहेगी, शिक्षा अच्छी रहेगी, उनके संस्कार अच्छे रहेंगे। वो बच्चे जो हैं वो इनके कहने पे ही मानेंगे और भाग्य भी अच्छा रहेगा, क्योंकि ये नंबर 1 मेष लगन है। मेष लगन का मंगल स्वामी है। मंगल जो है वो यहाँ पे भाग्य पराक्रम भाव में विराजमान हो गया है, परंतु दृष्टि जो है वो गुरु की होने के कारण भाग्य जो है ऐसे जातक का वो अच्छा रहेगा। अब आते हैं दूसरे भाव के ऊपर। दूसरे भाव में जो है वो कन्या राशि विराजमान है, इसका स्वामी बुध है। बुध जो है वो चतुर्थ भाव में विराजमान हो गया है। अर्थात ऐसे जातक की जो वाणी होगी वो अच्छी होगी, सौम्य होगी। इस जातक की वाणी से कोई भी जो है व्यक्ति जो है वो नाराज नहीं हो सकता। अर्थात धीरे बात करेगा, सौम्य बात करेगा, अच्छी बात करेगा, मुंह से जो अच्छी बातें निकलेंगी। और जो आय स्थान है वो भी अच्छी रहेगी, पैतृक संपत्ति भी जो है ऐसे जातक को प्राप्त होगी। और बुध जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से भी धन प्रदान करता है। अर्थात यहाँ का जब मालिक केंद्र में चला गया तो घर संबंधी जो है वो घर संबंधी धन भी प्राप्त होता है, घर संबंधी जो प्रॉपर्टी वो भी प्राप्त होती है, और जो लाभ है नौकरी संबंधी जो है वो माना जाता है। अब आते हैं मंगल के ऊपर। मंगल जो पराक्रम भाव का स्वामी है, पराक्रम तुला राशि में जो मंगल है, मंगल यहाँ चित्रा नक्षत्र में जो है मंगल के ही नक्षत्र में विराजमान है। मंगल अच्छा माना गया है। मंगल मित्र के घर में विराजमान है। मंगल मित्र के घर में विराजमान होने के कारण, शुक्र के घर में विराजमान होने के कारण शुक्र जो है वो यहाँ पे विराजमान हो गया। अर्थात इनकी जो बुद्धि है वो यहाँ पे शुक्र यहाँ पे विराजमान हो गया, इस घर का मालिक शुक्र विराजमान। अर्थात इनका पराक्रम जो है, इनकी विद्या से भी इनका पराक्रम जाना जाएगा। पराक्रम का मतलब ये है कि इनकी जो विद्या है वो इनके पराक्रम के काम जो है वो भी पराक्रम के काम भी आएगी। तो ये पराक्रम अच्छा माना गया। ऐसे व्यक्ति जो रोबदार होता है, अच्छा नेतृत्व करने वाला होता है, किसी भी चीज़ को नेतृत्व करेगा, चाहे छोटे समूह के लोगों को नेतृत्व करेगा या बड़े समूह को नेतृत्व करेगा, परंतु ऐसा व्यक्ति नेतृत्व करने वाला होता है। मंगल 4 डिग्री का, अगर मंगल ज़्यादा डिग्री का यहाँ पे होता, अभी बचपन का मंगल है, अगर ज़्यादा डिग्री का होता तो ये ऐसा जातक जो था बड़े से बड़े समूह को
मतलब जो है वो नेतृत्व करता, अर्थात नेतृत्व करता, और उनको जो है इनका पराक्रम जो है ना पराक्रम दिखता। परंतु यहाँ चंद्रमा जो है वो 4, मंगल जो है वो 4 डिग्री का चित्रा नक्षत्र के होने के कारण अपने ही नक्षत्र का मंगल है, मंगल जो है अपने ही नक्षत्र का, चित्रा का नक्षत्र जो होता है वो मंगल का ही नक्षत्र माना जाता है। अब आते हैं इस भाव के ऊपर। इस भाव में ये जो ज़्यादा ग्रह बैठते हैं, मंगल का घर है नंबर 1, ये जो 4 नंबर भाव है, 4 नंबर में 8 नंबर की राशि विराजमान है, अर्थात मंगल की राशि वृश्चिक राशि जो विराजमान है। वृश्चिक राशि में शनि, बुध, सूर्य और राहु। नंबर 1 यहाँ तो बुध आदित्य योग तो बन रहा है, परंतु साथ में जा करके ये ग्रहण योग भी बन रहा है, सूर्य के साथ राहु के साथ ग्रहण योग भी बन रहा है, और शनि भी जो है यहाँ पे 1 डिग्री का होने के कारण शनि भी यहाँ पे अच्छा नहीं माने गया। बुध सूर्य तो यहाँ पे अच्छे माने गए हैं, परंतु इस कुंडली की विवेचना से ये लगता है कि जब सूर्य यहाँ पे बैठ जाता है तो वो इस माता के भाव से अच्छा फल प्रदान नहीं करता है, अर्थात माता के साथ जो है इतने अच्छे रिलेशन जो है वो नहीं रहते हैं, और पिताजी के साथ भी इतने अच्छे, क्योंकि सूर्य इस भाव मंगल के घर में बैठ गया तो विस्फोटक हो जाता है। तो ऐसा व्यक्ति अपने पिताजी से, जब पिताजी से थोड़ा सा दूर निवास करता है, पिताजी से और माताजी से जो है वो दूर निवास करता है, अर्थात इसका ये भी कहने का मतलब है कि जातक अपने पैतृक स्थान पे निवास नहीं करता है। जब पैतृक स्थान पे निवास, पैतृक स्थान से जो है वो दूर निवास करता है, जहाँ पैतृक स्थान का मतलब जहाँ वो पैदा हुआ होता है, पैतृक स्थान या जो पिता का स्थान होता है उससे जो है जातक थोड़ा सा दूर निवास। सूर्य और मंगल का ये प्रभाव है। राहु बैठ गया तो थोड़ा सा ग्रहण योग लगाता है 8 डिग्री का जो है, और ये चंद्रमा माता का जो है नीचे डिग्री जो है माता का, चंद्रमा जो है वो 12वें स्थान में बैठ गया है ना, अष्टम भाव में बैठ गया। अष्टम भाव और 12वें भाव का मालिक चंद्रमा जो है अष्टम भाव में बैठ गया। एक तो विपरीत राजयोग इस कुंडली में बना रहा है, विपरीत राजयोग बनने से चंद्रमा जो है वो थोड़ा सा अच्छा प्रभाव देगा इस खाने में आकर के, क्योंकि अपने घर का जो विपरीत राजयोग यहाँ का बृहस्पति के घर में जो है वो ये धनु लगन में विपरीत राजयोग जो है वो बन रहा है, अर्थात जब इस भाव का मालिक या इस भाव का मालिक जो है वो 6ठे भाव का मालिक या 12वें भाव का मालिक जो अष्टम में विराजमान हो जाए तो विपरीत राजयोग जो है, पूर्ण विपरीत राजयोग जो है ऐसे जातक को बनता है। तो माता के साथ तो इतने अच्छे रिलेशन नहीं रहेंगे, और ऐसा जातक जो है वो मन से थोड़ा सा, दिमाग से, मन से थोड़ा सा परेशान रहता है। परेशान मतलब कुछ ना कुछ छोटी मोटी परेशानी जो है वो लगी रहती है, मतलब सब कुछ होने के बावजूद भी ऐसा जातक, हर चीज़ होने के बावजूद भी, माता पिता मतलब पुत्र पत्नी और क्या कहते हैं बेटी, सब चीज़ होने के बाद भी फिर भी थोड़ा सा मन से असंतुष्ट सा रहता है। तो ये चंद्रमा का प्रभाव है, क्योंकि चंद्रमा जो है इस खाने बैठ गया, ये कुआं जैसा खाना होता है, जो भी आप कर्म करेंगे वो कुएं में चले जाते हैं। तो यहाँ जो चंद्रमा जो है बड़ा ज़्यादा फल जो है प्रदान नहीं करता। वैसे भी चंद्रमा 3.31 डिग्री का है, तो चंद्रमा थोड़ा सा मन में जो है वो आज विचार जो है कंटिन्यू आते ही रहते हैं, कंटिन्यू आते रहते हैं। मन मतलब संतोष जो है मन में नहीं बना रहता है। सब कुछ पैसा धन दौलत होने के बावजूद भी संतोष जो है वो इस कारण से बना, इसलिए जातक जो है थोड़ा परेशान रहता है, अर्थात धार्मिक बुद्धि होने के कारण, अनुष्ठान पूजा पाठ करने के कारण भी जब ये जातक जो है वो पूजा पाठ ज़्यादा करता है तब भी इसका मन संतुष्ट नहीं रहता, क्योंकि गुरु जो है, गुरु के खाने में जो है वो, गुरु के घर में जो है मतलब मीन राशि में जो है चंद्रमा विराजमान होने के कारण है, और इस दोनों भाव का जो चंद्रमा है वो, और ये इस कारण से चंद्रमा जो है वो थोड़ा बीमारी के ऊपर भी खर्च कराता है, अर्थात चंद्रमा से रिलेटेड जो है जो चीज़ें एप्लीकेबल होती हैं उन चीज़ों की बीमारी के ऊपर भी चंद्रमा जो खर्च कराता है। खर्च कराने का मतलब ये है कि इस भाव का चंद्रमा जो है वो, और इस भाव में मोक्ष के भाव में चंद्रमा विराजमान है, अर्थात मोक्ष के भाव में खर्चे का भाव भी इसको हम बोल सकते हैं। खर्चे के भाव में जो है चंद्रमा विराजमान होने के कारण जो है वो चंद्रमा से रिलेटेड जो चीज़ें होंगी शरीर में हमारे, उस चीज़ के ऊपर जो है वो खर्च करवाता है, अर्थात अस्पताल वगैरह का खर्चा जो है उस चीज़ के ऊपर करवाता है। अब आते हैं 10वें भाव के ऊपर, जो शनि का घर है, और शनि जो है केंद्र में विराजमान हो गया। तो ऐसा जातक जो है, शनि जो है केंद्र में विराजमान हो गया, शनि केंद्र में विराजमान, डिग्री कम होने के कारण मंगल के घर में भी जो है चंद्रमा, मंगल के घर में शनि, ये शनि जो है यहाँ पे अखिलेश नक्षत्र और गुरु के नक्षत्र का शनि, गुरु के नक्षत्र का शनि है, परंतु शनि जो है वो शनि सम है, मतलब इतना ज़्यादा, इस 10वें और 11वें भाव का जो मालिक है वो शनि है, तो शनि इतना ज़्यादा अच्छा नहीं माना गया। अगर इस घर में यहाँ पे शनि बैठा होता तो ये रोग दोष से मुक्ति कर देता, रोग दोष से मुक्ति कर देता, परंतु ये भाव खाली है और इसका मालिक शनि है, तो शनि थोड़ा बहुत रोग जो जरूर देता है, परंतु यहीं बैठा होता तो रोग शत्रुओं से पूर्ण रूप से जो है वो मुक्ति कर देता। और पत्नी स्थान का मालिक भी, परंतु इस पत्नी स्थान का मालिक भी केंद्र में जाके विराजमान हो गया है, तो ये
घर बार तो अच्छा देता है, सब कुछ अच्छा देता है, परंतु मन में थोड़ी सी जो है वो थोड़ी सी संतुष्टि जो है वो नहीं रखता है, क्योंकि गुरु की दृष्टि अच्छी होने के कारण जो असंतुष्टि भी होती है वो संतुष्टि में कब्र हो जाती है। किसी भाव से बंदा थोड़ा सा असंतुष्ट होता है, वो शनि के कारण जो है वो असंतुष्ट होता है, परंतु गुरु की जब उसके ऊपर दृष्टि पड़ती है तो असंतुष्टि जो है संतुष्टि में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। इस भाव का मैंने आपको बता दिया। अब ये इस भाव का मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, क्योंकि यहाँ से जो भाग्य है वो अच्छा है, जातक का भाग्य अच्छा है, जातक पूजा पाठ में इन्वॉल्व रहता है, सब चीज़ों में इन्वॉल्व रहता है, और जैसे जैसे पूजा पाठ करेगा वैसे वैसे उसका जो है वो मतलब शरीर का, या समझ लो आप पूरा जो लगन है, लगन के स्वामी जो जातक जो होता है वो 28 भावों से पैदा होता है। जब 17 गुण होते हैं, 17 गुण, जो 17 गुण और भाव होते हैं वो शरीर के होते हैं, और 10 गुण भाव जो होते हैं जब माता के टाइम गर्भ से पैदा होता है तब उसके साथ जो है वो साथ होते हैं। तो 27 गुणों का जो भाव है ये भाव है। तो इस भाव में आप देखो लगन जो है वो लगन उसी चीज़ से प्रभावशाली बनता है। गुरु इसमें विराजमान है और 27 डिग्री का है, थोड़ा सा बुढ़ापे का, परंतु है प्रभावशाली, क्योंकि जो लग्नेश है वो केंद्र में गया हुआ है, केंद्र में गया हुआ, मंगल के घर में गया हुआ है। तो कोई ऐसा लग्नेश जो है, ये सूर्य लग्नेश है, लग्नेश जो है वो मंगल के घर में गया, मित्र के घर में गया है, तो ये अच्छा लग्नेश है, कोई बुरा लग्नेश नहीं है। ऐसे जातक का कभी भी नुकसान जो है नहीं होने देता, चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी मुसीबतें आएँ, परंतु लग्नेश जो है वो लग्नेश बलवान होने के कारण वो मुसीबतें जो हैं वो टल जाती हैं। अब केतु आता है दूसरे, शुक्र के घर में केतु, इस घर का जो है वो विद्या स्थान में बैठा है, तो केतु जो है वो बड़ा ज़्यादा कर्म फलदाता नहीं, मतलब कर्म फलदाता ऐसा इंसान, जैसे अगर यहाँ पे सूर्य विराजमान हो, बुध विराजमान हो, या कोई और गुरु शुक्र विराजमान हो, तो जातक जो है 10वें भाव में अगर ये बड़े उच्च ग्रह विराजमान हो तो बड़ा कर्म फल लाता है। जैसे सुबह उठ के काम करना, चुस्ती रहनी, ये चीज़ है। ऐसा जातक थोड़ा सा सुस्त सा होता है। केतु जो होता है कि यार किसी ने काम बोल दिया तो कर दिया, केतु इस टाइप का जो भाव पर प्रवृत्ति देता है कि किसी के कहने पे अगर किसी ने काम बोला तो उसको तो कर देगा, परंतु अपनी मर्जी से उसका काम करने का जो है वो दिल नहीं होता है। तो ये केतु का जो कर्म भाव है, तो कर्म भाव जो है वो बड़ा उच्च नहीं है। लगन भाव बहुत उच्च है, परंतु कर्म भाव जो है इतना उच्च नहीं, क्योंकि 24.11 डिग्री का है। तो केतु जो अचानक कर्म करने का, कोई काम आपको करना होगा तो अचानक आप अचानक काम करेंगे, परंतु रूटीन में जो है वो काम नहीं हो पाता है। रूटीन में थोड़ी सी रूटीन जो है वो गड़बड़ रहती है। जैसे कई बंदे होते हैं सुबह उठ के योगा करेंगे, अपना टाइम से उठेंगे, शेड्यूल से करेंगे, थोड़ा सा ऐसे जातक जो हैं जो कर्म भाव के जो इसमें नहीं है, कर्म भाव ठीक मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं होने के कारण जो है रूटीन जो है थोड़ी सी बिगड़ी, कर लेंगे अभी कर लेंगे बाद में कर लेंगे, तो ये कर्म भाव क्या। अब इस भाव में बुध की राशि है, 11वें एकादश में बुध की राशि है, बुध की राशि जो है केंद्र में, इसमें केंद्र में विराजमान हो गया, तो लाभ भाव जो है ऐसा अच्छा माना गया। ऐसे जातक को जो अपने माता पिता की पैतृक संपत्ति से और भी अचानक पैतृक संपत्ति से जो है वो लाभ होने के संदेश है, क्योंकि इसका मालिक यहाँ पे मंगल के घर में विराजमान हो गया है, अर्थात भूमि संबंधी भी जो है पैतृक संपत्ति जो है मिल सकती है, और उससे भी आपको इनको लाभ हो सकता है। अब इस भाव का तो मैंने बता दिया कि ऐसा जो है वो शरीर में जो चंद्रमा से रिलेटेड अंग है उनमें जो है वो खर्चा जरूर करवाता है। तो ये था इनका। अब इसमें आप जाते हैं षट बल में। षट बल में गुरु जो है इनका उच्च है, मैंने पहले ही आपको बता दिया कि गुरु का जो षट बल है वो उच्च है। तो गुरु से रिलेटेड जितना पूजा पाठ करेंगे, गुरु से रिलेटेड जितना कामकाज करेंगे, गुरु से रिलेटेड जितने अन्न को ग्रहण करेंगे, अर्थात चने की दाल को आपको अच्छे से ग्रहण करेंगे, पीले वस्त्र जो है आप धारण करेंगे, इनर वस्त्र अगर आप हो सकता है बनैन पीली धारण करें, तो आपका ये तीनों भाव जो है उच्च होंगे, बच्चे भी अच्छे रहेंगे, पत्नी भी अच्छी रहेगी, और आपका भाग्य भी ठीक रहेगा। तो पीली चीज़ों का आप ज़्यादा प्रयोग करें। कुछ नहीं हो तो आप केसर का तिलक जो है नाभि जुबान उसके ऊपर ज़रूर लगाएं, जिससे आपका जो गुरु है वो तीनों भावों को जो है हमेशा उच्च करता रहेगा। परंतु आप जो है वो कभी भी सफ़ेद चीज़, मतलब ये दान जो आपने करना है, अब मैं ये तो आपको एक दान के ऊपर बाद में आता हूँ, परंतु पहले आ गया गुरु और शुक्र और शनि। शनि भी आपकी कुंडली में अच्छे हैं, शुक्र भी अच्छा है, गुरु के घर में गुरु विराजमान है, तो शुक्र जो है वो कभी गलत फल नहीं देगा। लग्जरी गाड़ी सब कुछ आपको, सूक्ष्म बुद्धि, आपकी बुद्धि बहुत तेज है, आपकी बुद्धि ऑकल्टन साइंस में भी थोड़ी सी रहेगी। आप कुछ गुप्त ध्यान या क्या कहते हैं उसको, गुप्त विद्या से रिलेटेड भी कोई काम, गुप्त रिलेटेड मतलब
हो सकता है कोई पुरानी हमारी वैदिक विद्याओं से रिलेटेड, या आप कोई जो इससे ज्योतिष से रिलेटेड, या फिर कोई दवाइयों से रिलेटेड जो है वो करें, क्योंकि गुरु जो सूक्ष्म बुद्धि का कारक है, गुरु में दोनों गुरु विराजमान हैं, परंतु शुक्र जो है बड़ी उच्च डिग्री का नहीं होने के कारण जो है आपको धन संपदा, गाड़ी बंगला तो बहुत अच्छा रहेगा, परंतु अगर ये शुक्र अपने घर में विराजमान होता तो बहुत ऊंचा जो है वो आपको फल प्रदान करता। अब ये आपके देखते हैं कि दशा जो है वो चंद्रमा की आपको लग पड़ी है। चंद्रमा की दशा आपको जो है वो 10/9/24 से आपको 10/9/24 से आपको मंगल की ये चंद्रमा की दशा लग पड़ी है, अभी से लगी है। तो थोड़ा सा आप अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखें, और हो सके तो आप 25 नवंबर को आपका जन्मदिन आ रहा है, उस दिन आप तोला दान जरूर करें, घर से तोला दान जरूर करें। परंतु तोला दान करने की विधि है कि उसमें चावलों का ज़्यादा प्रयोग करें, सफ़ेद चीज़ों का प्रयोग करें, दूध का प्रयोग करें, दही का प्रयोग करें, चावलों का प्रयोग करें। और मैं आपको और चीज़ कहना चाहता हूँ कि उस चावल को, उस दूध को, उस दही को जो है वो गरीबों में बांटे। जो तोला दान करने वाला है वो ना ले जाए, तोला दान करने से उससे उसको पेमेंट कर दें, और तोला दान करने के बाद जो है वो सामान जो है आपके घर में अपना तोला दान कराएं, उस सामान को जाके गरीबों में बांटें। तो इससे चंद्रमा का प्रभाव जो है आपकी कुंडली में, वैसे तो बृहस्पति के घर में बैठा है, परंतु ठीक रहेगा। और दूसरा एक चीज़ मैं और आपको कहना चाहता हूँ, क्योंकि चंद्रमा थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो आप अपने पूर्णमासी के दिन, हर पूर्णमासी के दिन आप अपने सिर से नारियल जो है वो परेड करके पानी में जरूर बहाएं, विष्णु सहस्त्र नाम करें, पानी में जरूर बहाएं, और भगवान की पूजा जरूर करें, जिससे आपका चंद्रमा जो ठीक रहेगा। चंद्रमा ठीक रहेगा जब बृहस्पति उच्च हो जाएगा। केसर का तिलक मैंने आपको लगाने के लिए इसलिए बोला कि जब बृहस्पति उच्च हो जाएगा तो चंद्रमा ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। अगर आप कुंडली के एक बड़े ग्रह को साध लें तो बाकी ग्रह जो ऑटोमेटिकली सध जाते हैं। तो चंद्रमा से रिलेटेड चीज़ें आपने दान करनी है, क्योंकि इस घर का मालिक और इस घर का मालिक भी चंद्रमा है। तो चंद्रमा से रिलेटेड चीज़ें दान करेंगे तो आपका स्वास्थ्य जो है वो अच्छा होगा। और कोशिश करो कि आप अमावस्या के ऊपर भी कुछ ना कुछ चंद्रमा चावल जो है, चावल या सफ़ेद वस्तु का जो है दान करें, चावलों का दान करें तो अच्छा होगा। और सफ़ेद चीज़ें क्या हो सकती हैं, तो सफ़ेद चीज़ें थोड़ा कुछ राहु से रिलेटेड दान करें, कुछ शनि से रिलेटेड, मूंग माह की दाल दान करें, तेल दान करें, तो आपका ये खाना भी अच्छा हो सकता है। परंतु चंद्रमा से रिलेटेड आप चीज़ें जो है वो दान जरूर करें। यहाँ पे भी चंद्रमा जो है, चंद्रमा की दशा चंद्रमा की होरा में है, तो ये खराब जाने वाली नहीं है। चंद्रमा की दशा चंद्रमा की होरा में अच्छी जाएगी। इसमें हो सकता है कि आपको विदेश की यात्रा करने का मौका मिले, आप विदेश जाएं, क्योंकि इस घर का मालिक भी चंद्रमा है जो विदेश के कारक है। परंतु इस घर का मालिक जो बार में घर में बैठ गया है, विदेश घूमने जाएं या कहीं बाहर घूमने जाएं, हो सकता है इंडिया में भी घूमने जाएं, परंतु समुद्र किनारे आप घूमने जा सकते हैं। परंतु एक विशेष हिदायत आप लोगों के लिए ये है कि आप समुद्र में जब जाएं तो समुद्र में नहाएं ना, और स्विमिंग पूल में ना नहाएं, जिससे आपको कोई दिक्कत खड़ी हो सकती है, क्योंकि ये पानी जो है और चेस्ट का भी थोड़ी आपको दिक्कत दे सकता है। तो समुद्र के पानी से दूर रहें, और किसी स्विमिंग पूल के पानी से भी दूर रहें, क्योंकि 12वें घर का जो ना, अष्टम घर का जो चंद्रमा होता है वो ठीक नहीं होता है। इसीलिए, और भोले शंकर की आराधना करें, भोले शंकर के ऊपर दूध चढ़ाएं, सफ़ेद वस्त्र चढ़ाएं तो अच्छा रहेगा। सफ़ेद चंदन का भोले शंकर को लेप लगाएं। बाकी तो आप भक्त आदमी हैं जो पूजा पाठ करते हैं, परंतु आपसे अनुरोध है कि भोले शंकर की पूजा जो है वो चंद्रमा की दशा में विशेष रूप से फलित होती है। अब आपके ऊपर मैं ये दशा का वर्णन करना चाहता हूँ कि दशा जो है वो शुरू में जब आप पैदा हुए तो आपको शनि की दशा लगी हुई थी। जो शनि की दशा थी वो भी इतनी अच्छी तो नहीं मानी जा सकती। जब पैदा हुए आप 55 में 1974 तक, तो ये 19 साल की पूर्ण दशा थी आपकी, 55 से लेकर के ये 74 तक, तो ये दशा इतनी अच्छी नहीं थी। उसके बाद बुध की दशा आई जो 1977 से 1991 तक आई। जो बुध की दशा थी वो आपकी अच्छी रही, जिस दशा ने आपको अच्छी विद्या या जो दिया, मतलब 1991 के बीच में ही ये जो है आपकी नौकरी वगैरह जो बुध ने दी। बुध 3 डिग्री का बुध मंगल के घर में, सूर्य बुध द्वितीय योग है, तो इसने अच्छा आपको फल दिए। फिर केतु की दशा आई 7 साल की, तो केतु ने भी आपको जो है वो कर्म भाव के लिए, कर्म भाव में केतु बैठा तो कोई बुरा फल नहीं देगा। शुक्र के घर में बैठा है, परंतु थोड़ी बहुत जो है दिक्कत जो है केतु ने 1992 से लेकर 1998 के बीच में कुछ ना कुछ दिक्कत तो खड़ी की होगी, परंतु इतनी ज़्यादा कोई दिक्कत खड़ी नहीं की। फिर शुक्र की दशा आई। शुक्र की दशा 2001 से लेकर 2018 तक की आपकी दशा आई, ये भी अच्छी है। परंतु 2000 सूर्य की दशा आई,
जो सूर्य की दशा में 2018 से 2024 के बीच में, ये देखिए सूर्य की दशा आई, इसमें आपके पिताजी की जो मतलब आयु, मतलब पिताजी की जो देहांत है, हो सकता है कि इसी में ही हुआ होगा 2018 से लेकर 2024 के बीच में, मेरे को लगता है। परंतु ये आप ख्याल करें, क्योंकि मंगल के घर में जो सूर्य विराजमान है, तो इसने आपका नाश, मतलब पिताजी की आयु का हनन किया होगा। अब आपकी चंद्रमा की दशा लग रही है, परंतु आपकी चंद्रमा की दशा जो है, वो चंद्रमा की दशा मैं ये कह सकता हूँ, किंतु आप भोले शंकर की जरूर पूजा करें। पूजा करने से आपका स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहेगा, अच्छा रहने वाला है। तो ये था आपका आज का फलादेश। चंद्रमा की दशा जो है चंद्रमा की होरा में है, तो इसलिए कोई नुकसान नहीं करेगी। बाकी आपके बच्चे अच्छे हैं, पत्नी अच्छी है और भाग्य अच्छा है, और ये आप पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति हैं। लगन अच्छा है, जब लगन उच्च होता है तो कोई ज़िंदगी में कोई जो अरिष्ट जो है वो नहीं होता है। परंतु यह सूर्य जो था वो उसने अपना जो है काम कर दिया, क्योंकि सूर्य के साथ राहु जो है ग्रहण योग का ये बैठा हुआ था। तो यही थी कुंडली की विवेचना। अब इसके साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मेरे चैनल को ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद। जय माता दी।